ऊपर डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। जो वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है उसमें गति देने के लिए, और जो रेट का जो भेदभाव केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है राज्य में और केंद्र के रेट में जो अंतर है, उस अंतर को ख़त्म करने के लिए और यूनिवर्सल मुक्त वैक्सीन पूरे भारत में बहुत ही स्पीड से लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये महामारी जिससे बहुत लोग घर उजड़ चुके हैं, अगर ये महामारी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रोकनी है तो वैक्सीनेशन की गति केंद्र सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कई बार केंद्र सरकार उलझन लगा चुकी है। पता नहीं केंद्र सरकार कितनी उदासीन क्यों हो रही है, जो किसी की बात भी वो गंभीरता से नहीं ले रही है। उसी संबंध में आज हम डीएम साहब को माननीय प्रियंका गांधी जी के कहने पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपने के लिए आए हैं, जिनमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जो ये वैक्सीन की दवाई है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर नागरिक को लगे, भारत के हर नागरिक को लगे। कुछ बातें सामने आई हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हर जिले में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आज का रखा है, जिसमें डॉक्टर्स जो लोग हैं, केंद्र सरकार द्वारा उस वैक्सीनेशन की कीमत मात्र 150 रुपये, और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उसमें चिकित्सा अधिकारी महोदय के माध्यम से कई जिलों में उस वैक्सीनेशन की दवाई प्राइवेट स्तर पर 300 से लेकर 600 से लेकर 1200 रुपये तक का कमाने का धंधे का काम ये डॉक्टर लोग कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो एक गरीब मजदूर बेचारा वो वैक्सीनेशन कैसे लगवाएगा? पहली किस्त अगर वो 1200 रुपये की देगा, दूसरी अगर वो 2400 रुपये की देगा, तो वो उसका तो घर का खर्चा चल गया। तो इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर हमने डीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है, और जल्दी से जल्दी अगर ये मांगें नहीं पूरी गई तो कांग्रेस अपना आंदोलन करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिन परिस्थितियों में सरकार देश को चला रही है वो आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार महोदय, आप लोग भी चौथा स्तंभ है हमारे देश का, तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, और इस कमी को दूर करने के लिए आज ये मुख्य मांग को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए थे। के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी मांग का समर्थन कर प्रदेश के 70 जिलों में एक साथ अनलॉकडाउन किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को समझा है। उसी कड़ी में मैं सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा जी से मिलने इसलिए आया हूं कि व्यापारी का व्यापार काफ़ी लंबे समय से बंद था। 5 साल से ऐसी दयनीय स्थिति कभी नहीं आई थी। ये मेरा बुजुर्गों द्वारा भी तजर्बा है, उन्होंने बताया गया है। और जिस प्रकार ये स्थिति बनी हुई है, मेरा व्यापारी हो सकता है समय से 5-10 मिनट लेट हो जाए या कोई गलतीवश जाने अनजाने में कोई गलती कर बैठे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि व्यापारी समाज सरकार के कानून कायदों को मानने से परहेज बरते या लॉकडाउन का पालन ना करे, लेकिन कहीं जाने अनजाने में यदि मेरा व्यापारी कोई गलती कर बैठता है या समय के बाद 10 मिनट बाद बंद करता है दुकान, तो यहाँ का प्रशासन मित्रतापूर्ण व्यवहार व्यापारी से करे, क्योंकि व्यापारी के व्यापार से ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। एक व्यापारी ऐसा इंसान है जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। देश में कोई भी विपदा है, आर्थिक संकट है, व्यापारी तन मन धन से साथ देता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी समाज का योद्धा के रूप में सम्मान करते हुए पुलिस प्रशासन 80% पुलिस प्रशासन सहारनपुर जनपद का मित्रता का व्यवहार कर रहा है, लेकिन नई भर्ती युवा कांस्टेबल अति उत्साह में आकर कहीं ना कहीं मेरे व्यापारी के साथ सख्त रूल अपना रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के माध्यम से कि हमारे व्यापारी का सम्मान कर, यदि कोई चूक भी कर जाए तो उसे प्यार से समाधान करने का काम करें, क्योंकि व्यापारी देश की रीढ़ होती है। ये मेरा आज प्रशासन और शासन से कहना है।
है बड़ी माजरा का, थाने गंगो का। इनकी लड़की थी संसीदा, इनकी शादी हुई थी, तो 2 बच्चे भी हैं, तो उसे जहर दे के मार दिया गया था। इन लोग का ही कहना है। कब की घटना है ये? 25 तारीख की घटना है। तो यहाँ कप्तान साहब के पास इसी बात के लिए है, इस मामले में मुकदमा भी हुआ है। जो सारे के सारे आरोपी हैं सबसे तो फरार हैं, जो पति है वो भी फरार है, और जो परिजन है वो लोग भी फरार हैं। तो इस बात के लिए है कि भाई इस पर आप कठोर से कठोर कार्रवाई करके जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें पकड़वाने का काम करें और इन लोग को इंसाफ दिलाने का काम करें।